प्रतिस्थापन का मतलब होता है उसके स्थान पर मान रख के निकालना। आइए शुरू करते हैं। ये पहला वाला को ये समीकरण 1 मानते हैं, मान लिए, और इसको जो है ना कॉमन लेंगे, कॉमन लेके छोटा हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन आएगा, दोनों में 3 कॉमन आएगा, यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3 तिया 9, यहाँ पर बचेगा 3x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो बाहर हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा होगा, सिर्फ y बचा है, यहाँ इक्वल टू 9 लिखेंगे। अब ये गुना है, गुना का उल्टा हो जाएगा भाग, तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x माइनस वाई, ये 9, ये भाग इधर आ जाएगा नीचे, ये भाग हो जाएगा। 3 का 3 में 9 के बार में 3 बार में 3 तिया 9 हो गया। अब हो गया तुम्हारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये तुम्हारा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 किसी से भी मान उठा सकते हैं। तो आइए समीकरण 1 से हम मान को उठाते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया है 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया है। ये प्लस, ये 3x वाला को इधर भेजेंगे तो किस में जाएगा माइनस में, तो ये y का मान निकल जाएगा। इससे y का मान निकालेंगे तो ये y को हटा देंगे, इक्वल टू के उधर आपका 3 है, 3 लिखेंगे, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा माइनस 3x हो जाएगा। ये तुम्हारा y का मान आ गया। इसको मानेंगे समीकरण 3 मानेंगे। अब यह y का मान समीकरण 1 से आया है, समीकरण 1 से आया है तो y का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। अगर समीकरण 2 से y का मान निकालता तो समीकरण 1 में रखते। तो ये y का मान समीकरण 1 से आया है, इसलिए y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। आइए रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यदि हम मान रखेंगे समीकरण 2 में, यही ना समीकरण 2 है, इसको लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3 है। यहाँ लिखेंगे 3x माइनस वाई के जगह पर इसको रखेंगे, ये मान रखेंगे। तो y के जगह पर क्या रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर इसका मान रखेंगे 3 माइनस 3x ब्रैकेट बंद और इक्वल टू यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3x, यह माइनस है, यह आगे में कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 3, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और हो जाएगा तुम्हारा 3x हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये -3 औचर पद को इधर भेज देंगे, ये दोनों एक तरफ रहेगा। तो 3x यहाँ 3x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा इक्वल टू यहाँ 3, ये -3 को इधर भेज देंगे तो किस में जाएगा +3 बन जाएगा। यानी चर राशि को एक तरफ और बिना और औचर राशि को एक तरफ। तो 6 लिखेंगे यहाँ पर 6x, और 3 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ये 6x ये गुना है, गुना का उल्टा क्या होता है भाग होता है। ये चुपर जगह ये 6 से इसको 6 भाग करेंगे, के बार आएगा 6 का 6 एक बार में, यानी x का मान तुम्हारा कितना आ गया तुम्हारा 1 आ गया। x का मान कितना आ गया तुम्हारा 1 आ गया। यही x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, लिख दिए समीकरण 3 के यहाँ क्या है y बराबर 3 माइनस 3x लिखेंगे। तो y बराबर होता है 3 माइनस 3x, इसमें मान रखेंगे x का मान, यहाँ 3 हो जाएगा -3 गुना या 3x गुना है, x का मान 1 यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 या गुना हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा, यानी तुम्हारा y का मान कितना आ गया 0। तो यहाँ लिखेंगे x का मान कितना आ गया 1 और y का मान कितना आ गया 0, यही तुम्हारा आंसर आ गया है।